अरुणाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व हैं। इन्होंने सीबीआई को भी चिट्ठी लिखा था, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया। केंद्र सरकार को भी ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो हर छोटा छोटा बात पे पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ रेड करके उनको पकड़ता है, उसको भी शिकायत कर चुका था शिवा साहब। ईडी ने भी कुछ नहीं किया अभी तक, हालांकि 700-800 करोड़ तो सबूत ही दे रहा है। अच्छा सर, आज आप लोग का जो कोर्ट का जो सुनवाई हुआ किस सिलसिले में हुआ और क्या क्या आज आप लोग का ये हुआ है, कोर्ट का अंदर क्या चर्चा हुआ? देखिए, ताहिर शिवा साहब एक एडवोकेट भी है अरुणाचल प्रदेश हाई कोर्ट में और एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। उन्होंने एक पीआई डाला काफ़ी रिसर्च करके, जिसमें आरटीआई का भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाया और दूसरा सबूत इकट्ठा करके पुलिस में कंप्लेंट भी किया, और जो पुराना दूसरे लोगों का कंप्लेंट था उसको भी कलेक्ट करके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अक्टूबर 2024 में डाला, जो ग्राम पंचायत का कानून है, जो सेंटर से, केंद्र से और स्टेट गवर्नमेंट से भी जो गांव पंचायत का कानून है, जो राजीव गांधी जी के टाइम में आया था कि पंचायती राज देश में इस्टेब्लिश होना है, जिसमें जो गांव के लोग हैं वो अपना लीडर चुन के, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के, अपना एक नुमाइंदा चुन के जो गांव का सारा समस्या है वो खुद अपने आप तय करके अपने आप फैसला करेंगे। मिनिस्टर्स के ऊपर, एमएलए के ऊपर और चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंडेंट या निर्भर नहीं रहेंगे। एक बहुत ही अच्छा कानून राजीव गांधी जी के टाइम से आया था। उसके बाद संविधान में चेंज हुआ था। संविधान में सबने माना था कि ये बहुत अच्छा बात है, गांव के लोगों को खुद ही अपना सारा जो राजकाज का काम है या जो उनका अच्छा काम करना है वो खुद ही अपने आप पैसा खर्च करके करें, और उनको डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए अपना खर्चा करने। ऐसा अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ कभी भी। गांव पंचायत में जो जीत के लोग आते हैं उनको कभी भी सरकारी अधिकारियों ने और जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी पैसा उन तक पहुंचने नहीं दिया कभी। सब बीच में से ही खा लिया, ना कोई अच्छा काम किया जो जिस चीज़ के लिए पैसा केंद्र से भी आता है। इसको ठीक कराने के लिए और जो पैसा चुराया गया है और कोई भी काम नहीं किया गया उसको वापस करने के लिए, और जो दोषी अधिकारी हैं और जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ सीबीआई से जांच करा के उनको जेल भिजवाने के लिए, और आगे से मतलब अब से आगे के लिए हमेशा जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उसके हिसाब से ही पैसा खर्च करना, और गांव के लोगों को पूरा ताकत देना। जो गांव के जो गांव पंचायत में जो जीत के आते हैं लोग गांव पंचायत में, उनको पूरा ताकत देना कि उनको पैसा आए और उनके कलम से सारा डेवलपमेंट का और प्रगति का जितना भी काम होना है, पंचायत के मेंबर्स और पंचायत के जो चेयरमैन बनेंगे उनके साइन से पैसा खर्च हो और अकाउंट में सीधा पैसा आए, और वही लोग अपना काम जो कराना है उनको, ख़ास तौर पे पानी पहुंचाने का सब जगह और जो सीवर का काम है उस काम को तो ज़रूरी करने के लिए ये सारा पैसा सीधा जाना चाहिए। उसके बगैर केंद्र सरकार भी कोई भी पैसा अरुणाचल गवर्नमेंट को ना दे। ये कई बार ये केस का हियरिंग आया, लेकिन सरकार ने कोई भी सीधा जवाब इसमें नहीं दिया। आज भी एक जब नई बेंच बनी थी तो उसके सामने वही पुरानी बात किया आज भी सरकारी वकील साहब ने कि 2022 में भी ऐसा एक पिटीशन डाला था जो इसी सब्जेक्ट पे था, और हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो जज साहब ने ही अपने आप, हमारे बोलने से पहले ही ये जज साहब ने ही खुद पूछा उनसे कि 22 से अब तक आपने क्या किया ये बताओ। फिर हमने भी, और उन्होंने कहा कि ये पिटीशन जो डिसमिस हो जाना चाहिए, इसको सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 22 में एक और पिटीशन ऐसा हो चुका है। तो हमने उसका जवाब में यही बोला, और ये भी बोला कि हमने जो एफआईआर है वो दर्ज कर लिया है, और 4 कंप्लेंट्स को हमने मर्ज करके, यानी कि 4 शिकायतों को हमने एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इस पिटीशन को डिसमिस किया जाए, लेकिन जज साहब ने उनका बात नहीं माना और ये बोला कि आप पहले ये सारी बातें अपना एफिडेविट में लिख के दो। हमने भी ये बोला
कि अगर ये 2022 का बात करते हैं तो वो पिटीशन तो किसी और ने डाला था, और ऑनरेबल जजेस ने उस समय भी, हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि आप इसमें कार्रवाई करो कानूनी। सरकार ने ये वादा किया था कि हम इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसीलिए सरकार पे भरोसा करके उस समय का 2022 का हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था। लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया आज तक, और अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। 3 साल से ज़्यादा होने को आ गया, तो 3 साल में तो और कितना चोरी हो गया पैसा, तो उसका भी कोई अकाउंट नहीं है। तो एक तो ये बात हुआ। दूसरा ये कि आप पूरा एफिडेविट पे लिख के किसी सीनियर ऑफिसर से अपने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का ये सब बातें बताओ कि आपने अब तक क्या किया है। तो सरकारी वकील साहब ने सरकार की तरफ से ये भी बोला कि हमारा इन्वेस्टिगेशन में जो सीक्रेट्स है वो लीक हो जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन ही आज तक नहीं कर रहे, कुछ तो सीक्रेट क्या लीक होगा। हमारा तो जो इल्ज़ाम है वो यही है कि अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनके साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं और जो दूसरे अधिकारी हैं और जो दूसरे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं और जो अधिकारी भी हैं, उनको सबको ताई शिवा साहब लिख के कंप्लेन कर चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में CBI को कंप्लेन कर चुके हैं, और इस बात को भी अब काफ़ी समय हो चुका है। तो अगर ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे होते तो आज कुछ ना कुछ तो, कुछ लोग तो जेल में होते, कुछ पैसा जो है उन लोगों से वापस लिया जाता और वो जनता को दिया जाता, गांव के लोगों को दिया जाता, और कम से कम आज से तो जो सरकारी कानून है, जो 15वीं जो फाइनेंस कमीशन है, उसके हिसाब से ही काम होता। तो वो भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर साहब हो चाहे मंत्री हो, सारे जो उनका सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है, क्योंकि जनता चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों को और मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, MLA को चुन के भेजती है, इसलिए ताकि सरकारी अफसर गड़बड़ी ना करें। अब जब ये चुने हुए लोग ही सरकारी अफसरों की गड़बड़ी को नहीं रोक पा रहे, तो इससे साफ पता लगता है ये लोग भी मिले हुए हैं, या सरकारी अधिकारी जो हैं वो जो चुने हुए लीडर्स हैं, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और MLAs, उनके इशारे पर ही ये बेईमानी कर रहे हैं। तो ये बात भी हमने ये बात तो सबको साफ नज़र आ ही रहा है। तो इसीलिए हमने CBI से इन्वेस्टिगेशन मांगा था, और आज तक भी कोई इन्वेस्टिगेशन स्टेट का जो पुलिस अधिकारी है वो कर ही नहीं रहा। अगर वो करेगा भी तो हमें डर ये है कि वो इन सब लोगों को राजनीतिक दबाव में आके बचाने का कोशिश करेगा। कोई भी पैसा गांव के लोगों के पास जाने ही नहीं देगा अब भी, और पुराना पैसा भी वापस नहीं करेगा, ना ही किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगा। तो ये सब बहस हुआ, और उसके बाद जज साहब ने ऑर्डर किया है कि अगले 2 हफ्ते में 18 तारीख तक सरकार का कोई सीनियर अधिकारी अरुणाचल प्रदेश सरकार का इसमें अपना रिप्लाई एफिडेविट के साथ फाइल करेगा। फिर हमें 1 हफ्ते का टाइम मिला है कि हम उसका जवाब दें, और उसके बाद 26 मार्च को ये दोबारा सुनवाई पे केस आएगा। तो हमारा तो यही गुजारिश है अरुणाचल के लोगों से और पूरे देश के लोगों से भी कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य में से एक है। चाइना के बॉर्डर पे है। हमारे अरुणाचल के बहादुर लोग चाइना का सामना करते हैं सबसे पहले, जब भी कोई चाइना गलत काम करेगा भारत के साथ। तो यहाँ पे कोई भी भ्रष्टाचार होना, और ख़ास तौर पे गांव के लोगों के साथ कोई भी भ्रष्टाचार होना, ये हमारे देश की सुरक्षा तक पे बात है। इसको पूरे देशवासियों को भी और अरुणाचल के सारे जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ जो सत्ता में नहीं है अभी, उनके कार्यकर्ताओं से भी, देश जो अरुणाचल प्रदेश के आम नागरिकों से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। इसमें सब लोग पूरा ध्यान लगाएं इसकी तरफ, और उनके पास भी कोई भी सबूत आते हैं तो हम लोगों तक भेजें, ताकि हम ये जो इतना बड़ा बेईमानी अरुणाचल प्रदेश की बहादुर जनता के साथ हो रहा है, इतना अच्छे लोगों के साथ इतना बड़ा गड़बड़ी हो रहा है, तो उसको पिटिशनर्स के माध्यम से, हम लोग अदालत के माध्यम से हम उसमें न्याय दिलवा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये सारा चीज़ जो हो रहा है विद द ट्यून ऑफ आई थिंक 700 और 800 करोड़ का आसपास का स्कैम या तो एलिगेशन इसे है, जो आपका जो PIL जो दिया है एक्टिविस्ट ताई शिवा जी ने,
क्या लगता है कि क्योंकि सरकार का तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, विजिलेंस डिपार्टमेंट ना SIC से हो रहा है, ना CBI कर रहा है, ना सरकार का कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा है। सरकार अगर करता है, अभी अगर कोर्ट का तरफ से करेगा, क्या लगता है कि हो पाएगा क्या? देखिए, ये 700-800 करोड़ तो जो हम ये ताइफ शिवा साहब अपना जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या अपना समझ से, अपना मेहनत से कलेक्ट कर पाए, लेकिन अगर CBI और कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा तो इससे कहीं ज़्यादा पैसा चुराया हुआ नज़र आएगा। अब ये बात आपका बिल्कुल सही है कि ना CBI ने, क्योंकि CBI ने भी इसमें ये कह दिया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व हैं, इन्होंने CBI को भी चिट्ठी लिखा था तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया। केंद्र सरकार को भी ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो हर छोटा बात पे पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ रेड करके उनको पकड़ता है, उसको भी शिकायत कर चुका था शिवा साहब। ED ने भी कुछ नहीं किया अभी तक इसमें। हालांकि 700-800 करोड़ तो सबूत ही दे रहा है कि कानून पालन नहीं किया, वो चुरा लिया गया, तब भी ED ने भी कुछ नहीं किया। तो इससे ये भी साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार में बैठे जो लोग हैं, मंत्री और प्रधानमंत्री, उनका भी इसमें रोल है। इसीलिए हमारा जो मेन प्रेयर है वो यही है, एक तो CBI से इंक्वायरी हो, लेकिन CBI का इंक्वायरी के साथ साथ कोर्ट में भी मॉनिटरिंग हो, ताकि जो अरुणाचल प्रदेश की जनता है वो भी देख सके क्या CBI भी ईमानदारी से इसमें काम कर रहा है या बेईमानी कर रहा है, या कोई भी अधिकारी इसमें ईमानदारी से काम कर रहा है या बेईमानी से काम कर रहा है। वो पिटिशनर ताई शिवा को भी पता लगता रहे, उनके वकीलों को भी पता लगता रहे, और वो उसमें अगर ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो हम अदालत को बता सकें। इसीलिए हम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन का हमारा प्रेयर है। दूसरा, अगर कोर्ट चाहे तो इसमें एक जुडिशियल कमीशन भी अपॉइंट कर सकता है, ताकि ईमानदारी से काम हो, जनता के सामने सब नज़र आना चाहिए। वरना ये देखा गया है कि भ्रष्ट अधिकारी तो CBI में भी होते हैं, भ्रष्ट अधिकारी अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, अरुणाचल प्रदेश की पुलिस में भी हैं और दूसरी जगह भी हैं। तो ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता है किसी भी चीज़ में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ मैं चलते चलते एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ये सब काम केंद्र सरकार, जो RSS और BJP की सरकार है, और यहाँ भी जो भी सरकार है, वो कर क्यों पा रही है? क्योंकि आम नागरिकों का जो वोट देने का तरीका है ना, वो हम EVM के माध्यम से, जब तक वोटिंग होती रहेगी तो सरकारों को डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि EVM के माध्यम से जनता के मतों के खिलाफ, जनता के वोटों के खिलाफ भी लोग आज चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके। तो हमें सबको मिलके ये लड़ाई और EVM के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि पेपर बैलेट को वापस लाया जा सके। फिर जनता के चुने हुए चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अभी तो EVM के PM और EVM के CM बनते हैं। अगली सुनवाई कब है सर? इसका 26 मार्च को अगली सुनवाई है। इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस केस को अच्छे से सब अरुणाचल की जनता भी और पूरे देश की जनता फॉलो करे, और इसमें एकदम अपनी पैनी नज़र बना के रखे, ताकि कोई भी इसमें गड़बड़ी ना कर पाए।